सहा अरमिततिपदिविन्दकौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जुतौ जिनवरे अर्थ है जो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो। दीप गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण के रूप में अर्क समोचरण की अनुबोधना। सूत्र देखना भूल गया आज, इतना ही है बस, ठीक। अर्घ ध्रुव समोचरण उत्पन्न जय। अर्घ ध्रुव समोचरण उत्पन्न, 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 अर्घ ध्रुव समोचरण उत्पन्न। जयवंत तो अपन काय में भी लगा सकते हैं, इच्छा हो तो लगा लो। हाँ, जयवंत तो बोलने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। चल, आज विशेष वही अर्क की चर्चा प्रारंभ करेंगे। 36 अर्क का उदय। तो पहले ये समझ लो भैया, ये 36 अर्क एक ज्ञानी की योग साधना है। सबसे पहला विषय 36 अर्क एक आत्मज्ञानी साधक की योग साधना है, और आप योग साधना की चर्चा सुनने के लिए बैठे हो। बुद्धि का क्षयोत्सम खत्म, जो अभी सुनोगे कल से वही ध्यान में मिलेगा, ठीक है। तो ये 36 अर्क ज्ञानी साधक की जीवन की योग साधना, ध्यान साधना है, और ये छठ कमल के आधार पर उत्पन्न होती है। और ये छठ कमल आत्मा की वह ज्ञान की ज्योतियां हैं, ये 6 कमल, जिसके माध्यम से योगी साधक अपने प्राणों के द्वारा ऊपर उठता हुआ, ये समझ लो कि इस भूमिका में, इस संयोगी भूमिका में अपने परम अतीन्द्रिय आनंद का रस पीता है। ये वो दशा है भैया। इस दशा को आप कैसे चर्चा करोगे? हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन आपको ये अपने अंतर में देखना पड़ेगा कि अपन जो अर्क तो योग की साधना में उत्पन्न हो तो वो ही है, और अर्क तो ज्ञान की साधना में उत्पन्न हो तो वो ही। अर्क बदलाएंगे नहीं, अपन ज्ञान से जो साधेंगे, अपन ज्ञान के द्वारा जो ग्रहण करेंगे वो ही अर्क है, और जो योग के द्वारा उनका जो आनंद लिया जाएगा वो निमग्नता है, वो उसमें डूब वो ज्ञान उपयोग की गहरी स्थिति के साथ वहां डूबना है, वहां उसका आनंद बिखरेगा, वहां वो प्रकाश दिखाई देगा। वही अपन ज्ञान उपयोग से उसे पी रहे हैं, यहाँ ज्ञान की से चर्चा से उसकी वो कर रहे हैं, तो भी वही रस आएगा आपको, बिल्कुल निश्चल होके बैठो आप। ज्ञान उपयोग से भी जब उसको साधोगे आप, ज्ञान उपयोग से भी जब आप उसको मंथन में लोगे, तो भी आपको बिल्कुल वही आनंद आएगा, आनंद में कोई कमी नहीं आएगी भैया। अर्घ क्या है? अर्घ मतलब आत्मा का प्रकाशवान स्वरूप, ये तो अपन जान चुके। कैसा प्रकाशवान स्वरूप? तो आचार्य देव ने योग साधना के माध्यम से अंतर में कमलों का उदय करा है। उन कमलों पे इन एक एक अर्थ को विराजमान करके, एक एक अर्थ को स्थित करके उसकी प्रकाश में अनुभूति को उत्पन्न किया है। क्यों किया भैया? क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है। जैसे देखो, अपन काम में लगते हैं, काम में, भोग में, विषय में, वासना में, क्या बोलते हैं, पर के भोग में, पर्याय के भोग में,
इन इन भोगों में अपन अपनी अंतर की जो आनंद की शक्ति है, जो अपने अंतर में परमानंद की जो शक्ति है, उस शक्ति को ही अपन बर्बाद करते हैं। मन के विकृत विचारों में, सल में, शंका में, इनमें जो शक्ति अपनी खर्च हो रही है, वो शक्ति वही शक्ति है जिसे योग की साधना से, ध्यान की साधना से अपने अंतर में समेट के ज्ञानी योगी साधक परमानंद अतीन्द्रिय सुख का रसपान करता है, वही शक्ति है। नहीं हुई ये बात कैच? जिन अंतर में, जैसे हम क्या उदाहरण दें, जैसे कि अपन जिन काम अंगों के द्वारा भोग करके क्या बोलते हैं, आब्रह्म की धारा से, क्या बोलते हैं, कर्तृत्व की धारा से, भोक्तत्व की धारा से, उन्हीं उन्हीं का दुरुपयोग करके, उसी शक्ति का दुरुपयोग करके अपन सांसारिक सुख भोगते हैं, भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं भैया। उन्हीं से अपन भौतिक संपदा को भोगते हैं। संसार में जितना भी भौतिक दिख रहा है, ये भौतिक सुख अपन काय से भोग रहे हैं? ये भौतिक सुख की अनुभूति जो अपन कर रहे हैं, ये इंद्रियों में जो अपन आनंद ले रहे हैं, वो उन्हीं शक्तियों के माध्यम से आ रही है। कौन सी शक्तियों के माध्यम से? ये षट कमल, इसे क्या बोलते हैं, वैदिक दर्शन में पुंडरी जागरण कहते हैं। इन षट कमलों के माध्यम से ये शक्ति अपने अंतर है। अब इनकी कोई ना कोई शक्ति कहीं ना कहीं, कोई ना कोई से कमल पे स्थित है। उस कारण से ये जीव संसार की वस्तुओं का आनंद भोग रहा है, संसार की विषय वासनाओं का आनंद भोग रहा है, संसार में अपना क्या बोलते हैं, समय शक्ति उपयोग बर्बाद कर रहा है। लेकिन योगी ज्ञानी साधक ऐसा थोड़ी करता। तो संसार के विषय वासना में अपनी शक्ति को थोड़ी खराब करता। संसार की चक्र की धाराओं में वो अपना, संसार के चक्कर की धाराओं में अपना उपयोग समय थोड़ी बर्बाद कर रहा हो। फिर वह ज्ञानी साधक, फिर वह योगी साधक ध्यान के माध्यम से, अपने ज्ञान उपयोग के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से अपनी शक्ति को, अपने अनंत शक्ति में पुंज को अपनी ज्ञान धारा के रूप में मोड़ता है, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और उसका रसपान अपने ज्ञान और ध्यान के उपयोग में करता है, अनंत सिद्धियों को जन्म देता है। कहते हैं ना भैया, षट कमल जिन्हें उत्पन्न हो जाते हैं, षट कमल की साधना जिन्हें प्रकट हो जाती है, उनके पास अनंत सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। यदि एक कमल भी आपके अंदर में उत्पन्न हो गया तो लौकिक सिद्धि, प्रसिद्धि और नाना प्रकार का यश, कीर्ति, वैभव, ये सब कुछ आपको पनपने लगता है अपने आप ही। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा व्यर्थ गवा रहा था ये जीव, जो ऊर्जा इसकी पापों में जा रही थी, जो ऊर्जा इसकी विषयों में जा रही थी, जो ऊर्जा एक अतीन्द्रिय को छोड़ के इंद्रिय सुख में जा रही थी, वो ऊर्जा केंद्रित होने लगती है। और जब वो ऊर्जा केंद्रित होती है, जब वो शक्ति अंतर में केंद्रित होती है, तो फिर वो अतिशय कर बरसाती, फिर वो सिद्धियां देती, रिद्धियां प्रकट होती हैं। फिर उससे आपकी प्रशंसा, आपका यश, कीर्ति, वैभव, पहले तो अंदर की आनंद की दशा बढ़ती है। पहले अंदर आनंद बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है, आपको खुलापन लगने लगता है। और जब वही अंतर से वो शक्तियां बाहर होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, पुण्य योग, शुभ योग तेज होने लगते हैं, तो उन्हीं शक्तियों से बाहर में यश, कीर्ति, वैभव, ये नाना प्रकार की चीजें अपने आप ही उत्पन्न होने लगती हैं। भैया, ये अर्क की साधना अंतरंग का तो वैभव खिलता ही है, लेकिन बाहर में प्रसिद्धियों का वैभव खिलने लगता है। इसलिए साधना को बहुत सावधानी से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि इस साधना को आपने करा और आपके अंदर कोई लौकिक कांक्षा रह गई, कोई लौकिक इच्छा हुई, कोई सांसारिक इच्छा आपके अंदर में पड़ी हुई, तो आप जो सिद्धि करोगे वो पूरी की पूरी आपकी लौकिक कामना की पूर्ति के लिए चली जाएगी। अपन योग साधना से नहीं कर रहे अभी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। अपन अभी ज्ञान उपयोग की साधना से कर रहे हैं। नियम से होती है, क्योंकि जब गुप्त कमल खिलेगा, नाभि कमल खिलेगा, तो रिद्धियां उत्पन्न होंगी। क्योंकि शक्ति जब स्वभाव में चरण करेगी, शक्ति जब चेतन में चरण करेगी, तो उसे शुभ योग प्रकट होंगे ही होंगे। और भगवान आप तो खुद बताओ, जब जो शक्ति आपकी विषय वासना कामना में जो पाप का आश्रय होता था, जब वो खत्म होगा तो पुण्य के आश्रम बदलेगा नहीं बदलेगा?
अब जब वो पुण्य के आश्रय में बदलेगा, सुख के आश्रय में बदलेगा, तो फिर क्या उत्पन्न होगा? शुभ पुण्य। जब पुण्य का उदय फटेगा तो आपकी रिद्धियां तो आपको आएंगी आएंगी, आपको आपकी प्रसन्नता, आपको आपके बाहर का काम। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि साधक खुद में प्रसन्न रहने लगता है ना, इन शक्तियों के माध्यम से खुद में आनंद खिलता है ना, खुद में प्रसन्न रहने लगता है ना। तो भैया देखो, खुद में जब प्रसन्न रहने लगा तो उसके पास खुद की प्रसन्नता तो है ही, और आश्रय भी कम हो गया उसका, शुभ आश्रय बढ़ गया, पाप आश्रय कम हो गया। तो अब जब वो उसकी जो कामनाओं में, जो वांछाओं में, जो विषय वासना में उसकी जो शक्ति खत्म होती थी, अब वो शक्ति बच रही है, क्या कहाँ उपयोग आएगी? अब तक क्या करेगा वो? या तो ध्रुव में लीन रहे, या तो अपने ध्यान में, ज्ञान में, ध्रुव में लीन रहे, या तत्व चिंतन में लीन रहे, या तत्व चर्चा में लीन रहे, या फिर अपनी आराधना के मार्ग में लगा रहे तो ठीक। और यदि आराधना के मार्ग में नहीं लगा तो फिर क्या करेगा? फिर पुण्य शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, इंद्रिय विषय भोगों में उपयोग करेगा। उसी चीज को उत्पन्न किया था ध्यान से, उत्पन्न किया था क्या बोलते हैं, साधना से, लेकिन लगेगी वो वापस वही विषय वासना में। वहां की शक्ति वहीं खर्च हो जाएगी, वहां की शक्ति वहीं लग जाएगी। तो अभी अपन योग साधना से तो इस चीज को ले नहीं रहे, अपन अभी ज्ञान उपयोग से ले रहे हैं, इसलिए आप निसल रहो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अर्घ का ये स्वरूप हमने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि देखो ये चर्चा प्रारंभ होगी, दशाएं सबकी बनेंगी, ऐसा होता ही नहीं कि ना बने। यहाँ चर्चा प्रारंभ हुई और वहां अनुभव आए, और जहां अनुभव आए तो किसी के पास पूरे पूरे 36 खिले ना खिले, 1 2 3 4 तो किसी के पास कमी रहने वाली नहीं। जिसके पास, क्योंकि आपके किसी ना किसी केंद्र पे आपकी ऊर्जा स्थित है, या तो आपकी गुप्त कमल में स्थित है, किसी की नाभि कमल में स्थित है, किसी की हृदय कमल में स्थित है। जब जिस अर्घ की चर्चा चलेगी, जब जिस अर्घ को दिखाया जाएगा, आपके पास आपकी यदि ऊर्जा वहां स्थित है तो वो आपको छुए बिना रहेगी नहीं। जरूर अभी वो बाहरी उपयोग में आ रही है, जरूर अभी वो बाहर के प्रपंच में काम में आ रही है, लेकिन वो आपको छुए बिना रहेगी नहीं। और जब वो आपको छुएगी तो आपको आनंद उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए आपको पहले बता दे रहा है कि आप बिल्कुल निश्चल होकर सुनो, कुछ होना जाना नहीं है। आपको आपके ध्रुव के प्रकाश के अलावा कुछ मिलना नहीं है। यहाँ मिलेगा आपका अतीन्द्रिय का सहकारी मिलेगा। ठीक है भैया, तो अर्क की चर्चा के पहले इतना वैसे स्पष्ट कर दिया है। अब शुरुआत करते हैं अपन अर्क। तो पहला अर्क है भैया, सबसे शुरुआत देखो गुरु महाराज कहां से करते हैं। आपको वैसे ही आनंद आ जाएगा। गुरु महाराज पहले अर्क कहते हैं कमल श्री अर्क। तो पहले अर्क की चर्चा सुनो आप। जीव के अंतर में गुप्त कमल में उठने वाला भैया, जब साधक आत्म ध्यान में बैठता है और दोनों गुप्त स्थान के बीच में गुप्त कमल की आराधना करता है, तो उसके गुप्त कमल में वो 6 पंखुड़ियों वाला कमल बनाता है। और 6 पंखुड़ियों वाले कमल में सबसे पहले एक पंखुड़ी पे सबसे पहला अर्क उत्पन्न होता है, और उस अर्क का नाम है कमल श्री अर्क। अब कमल श्री अर्क का क्या अर्थ होता है भैया? श्री का अर्थ होता है चारित्र, श्रेयमकार, सौम्यक, मांगलिक, जय जयवंत, कल्याणकारी, अर्थात श्रेष्ठ सत्ता। श्रीम का अर्थ है श्रेष्ठ सत्ता, श्री अर्थात श्रेष्ठ सत्ता। अर्घ का अर्थ है प्रकाश, और कमल का अर्थ तो आप जानते हैं भगवान। जो निर्लिप्त भाव के साथ, जो गायक ज्योति के साथ जो प्रकाशवान हो रहा है, जो कमलावती शक्ति का मूल आधार है, वो है कमल श्री अर्क। कमलावती शक्ति से अभिन्न ये कमल श्री अर्क आत्मा की गायक भाव की शक्ति है। और जब योगी साधक अपने ज्ञान साधना में बैठता है, जब अपने अपने इस कमल पे, 6 पंखुड़ियों वाले कमल पे, पहले कमल पे जब वो कमल श्री अर्क का अभिवादन करता है, कमल श्री अर्क को उत्पन्न करता है, तो उसे सबसे पहले ये भाव आता है, सबसे पहला ये भाव आता है कि अहो अहो मेरा आत्मा तो निर्लिप्त है। देखो सबसे पहला चिंतन क्या है आपको योग साधना में? सबसे पहला आपका भाव क्या है आपको ध्यान साधना में? कि जैसे ही आप 6 पंखुड़ी वाला अति सुंदर बढ़िया प्रफुल्लित कमल बनाओगे, उस कमल को अपने अंतर में देखो कि अहो कितना सुंदर है,
कितना रसीला है, इस कमल में कितना आनंद भरा हुआ है, कितना पराग भरा हुआ है। अहो, मैं इंद्रिय विषय भोग से, काम से जो संतुष्टि होती है, अरे वो संतुष्टि तो नश्वर है। वो संतुष्टि तो और विषय वासनाओं को वृद्धिगत करती है। लेकिन अहो, मेरे गुप्त कमल में उठा हुआ ये कमल कितना सुशोभित, कितना प्रकाशवान, कितना सुंदर है। और देखो देखो देखो, इसकी एक कम पत्ती पे, इसकी एक ज्योति पे क्या उत्पन्न हुआ है, एक पंखड़ी पे क्या उत्पन्न हुआ है? पहला अर्क, पहली प्रकाश की ज्योति। और ज्योति का नाम क्या है? कमल श्री अर्क। अपने आत्मा के कमल भाव से अभेद, अपनी आत्मा का ज्ञाता भाव, अपनी आत्मा का जाननहार रूप, क्या हो, मैं तो निर्लिप्त भाव वाला हूं। पहला विचार आता है योगी साधक के मन में, अपनी आत्म साधना में पहला विचार करता है वो, यहो ये श्रेष्ठ ज्ञान में स्वभाव कमल की भांति निर्लिप्त है। कहाँ इन विषय भोगों में मेरा उपयोग लग रहा है, कहाँ इन विषय भोगों में मेरा जीवन बीत गया। अहो, कहाँ इन विषय भोगों का मन से विचार करते करते, मानसिक कल्पनाओं से विचार करते करते, अहो मैंने कहाँ दुखों को एकत्रित किया अनंत काल से। चेतो आत्मन, जागो जागो आत्मन, चिंतन करो इस तत्व का। ये ध्यान की अंतरंग में चिंतन की धारा है। अब बिना ध्यान के यदि ज्ञान उपयोग से भी चिंतन करोगे तो आपको बहुत रस आएगा कि आत्मन कहाँ अनंत काल से इन विषयों में अपना जीवन खत्म कर दिया, और इन विषय भोगों में जीवन खत्म कर दिया, और अनादि काल से इन विषयों का, भोगों का ही चिंतन करता रहा। ओहो, इन भोगों के चिंतन से, इन विषयों के चिंतन से मैंने अपनी आत्मा को कितना 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 आवरण डाला है, कितना अपनी चेतना का पतन किया है, कितना नीचे की ओर गया है मेरा उपयोग। लेकिन अब नहीं, अब इस गुप्त कमल का ध्यान करते हुए, इस पे उत्पन्न कमल श्री अर्क, इसका चिंतन करते हुए योगी साधक विचार करता है कि अहो देखो, मेरा भाव तो कमल की तरह निर्लिप्त है, मेरी चेतना तो पूर्ण निर्विकार है। देखो तो ये आत्मिक आनंद रस की धार इस कमल में कितना आनंद है, कितना सुशोभित है। यदि इस कमल से यदि पराग को चूसा जाए तो चेतन, इसमें तो इतना असीम आनंद है, इतना असीम आनंद है कि जिस आनंद की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अज्ञान बुद्धि होने के कारण से, कुबुद्धि होने के कारण से जीव को इन गुप्त अंगों में सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जहां जीव को अपना ज्ञायक कमल जानने में आता है कि अहो मैं तो ज्ञायक स्वभावी भगवान आता, ज्ञान ही मेरा अपना रूप है, कमल की तरह निर्लिप्त मेरा निर्विकार स्वभाव है, जहां जीव को यह अंतर शक्ति का बोध होता है कि अहो ये तो मेरा कमल की तरह निर्लिप्त न्यारा स्वभाव है। तो भव्य आत्मा, जहां जीव को यह बोध होता है, वहां वो अपने कमल श्री अर्क की अनुमोदना करता है, अपने प्रकाशवान कमल श्री अर्क की अनुमोदना करता है कि हे श्रेष्ठ कमल श्री अर्क, मुझ में ज्ञायक भाव की शक्ति को, मुझ में अपने चैतन्य भाव की शक्ति को, निर्लिप्त भाव की शक्ति को उत्पन्न करो। हे कमल श्री अर्क, हे ध्रुव ज्ञायक की परिणति, मुझे वीतराग जिन जितेंद्रीय पद में, अपने अतीन्द्रिय आनंद पद में रमण करने की, मेरे शुद्ध वीतराग पद में रमण करने की, अपने प्रकाशवान स्वभाव में चरण करने की आत्मशक्ति को प्रदान करो। हे कमल श्री अर्क, आपकी तो शक्ति निर्लिप्त है। भैया चिंतन करो आप ऐसा, स्वीकार करो आप ऐसा कि हे कमल श्री अर्क, आपकी तो शक्ति निर्लिप्त है, आप तो स्वभाव से निर्लिप्त हैं, आपका भाव ही ज्ञाता भाव है, और ये ज्ञाता भाव में स्थित आत्मा तो आकर्ता और अभोक्ता है। देखो कमल के ऊपर कमल श्री अर्क की ज्योति, क्या सुशोभित, क्या अतुलित आनंद की दशा है। देखो तो कमल के ऊपर कमल श्री अर्क का उदय होना, अर्थात भैया कमल में से जैसे पराग का निकलना,
इस पराग का रस तो पियो। ये परिणति है कमल श्री यार, जो अपने ध्रुव से मिलन कराती है। ये परिणाम है आत्मा का, ये उस कमल से उत्पन्न हुआ आत्मा का वो कमल परिणाम है, वो कोमल परिणाम है, जो आत्मा को आत्मा की ध्रुव परिणति में रमण कराता है, आत्मा को आत्मा के आनंद स्वभाव से मिलाता है। देखो तुम्हारा आनंद में आत्मा कमल की तरह निर्लिप्त है। तुम इसको भूले थे ना चेतन, इसलिए विषय भोग में लगे थे। ये योगी साधक ऐसा विचार करता है, आत्मज्ञानी साधक ऐसे चिंतन करता है क्या कि चेतन आत्मा तुम ऐसी अपनी कमल शक्ति को भूले थे ना, तुम अपने ऐसे ज्ञाता भाव की शक्ति को भूले थे ना, तुमने ऐसे अपने कमल स्वभाव का ध्यान धारण नहीं किया था ना, इसलिए तुम इन विषय भोगों में लिप्त हो रहे थे, इसलिए तुम इस अज्ञान में चकरा रहे थे। अरे आज अपनी शक्ति को समेटो, ध्यान करो अपने गुप्त कमल का, विचार करो अपने गुप्त कमल का, और देखो उसमें कमल श्री अर्क की आभा को कैसा शोभायमान हो रहा है। ऐसा ध्यान करने से तुम्हें ये बोध होगा कि अहो तुम्हारा आत्मा तो ऐसी ज्ञायक भाव की शक्ति से ध्रुव से मिलन करने वाला है। चलो 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 ध्रुव से मिलन करके इन काम वासनाओं के परिणाम को जीत लो। यही कमल श्री अर्क की, यही कमल श्री अर्क की विशेषता है कि वो इन विकार रूप काम भाव को जीत लेता है। वो जीव को अपने कमल भाव निर्लिप्त भाव में अपने आनंद स्वभाव से मिला देता है कि अहो सुनो सखी जिन जिन वरे रमना, अपने जिन जिन वर पद में रमण कराने वाला ये कमल श्री अर्क तुम्हारा अंतरात्मा का स्वभाव है। ये चेतन आत्मा अब तो इसका ध्यान करो। देखो भैया अनंत काल बीत गया, सुनो सुनो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। भैया जितने लोग ऑनलाइन हैं, जो लोग लेट जुड़े हैं वो लोग डबल से सुनना, क्योंकि उस समझ में नहीं आएगा। सुनो अपने अंतरात्मा की आवाज, सुनो अपनी आत्म शक्ति की आवाज। क्या सुने भैया कि देखो अंतर में कितना आनंद है, अंतर में कितना वीर भरा हुआ है, आत्मा कैसा सुख से लवालब है, और इस कमल पे उत्पन्न हुआ है कमल श्री अर्क ये कैसी चैतन्य की अनुभूति कराने वाला है, ज्ञायक भाव की अनुभूति कराने वाला है, अपनी आत्मा के सुख को बिखेरने वाला है। हे आत्मन, इस शाश्वत सुख को भूल के, इस अतीन्द्रिय सुख को भूल के तो इस संसार की यात्रा कर रहे थे ना तुम। अब स्मरण करो, अब अपनी चेतनता का स्मरण करो, अब अपनी आत्मा का बोध करो। ये कमलावती में, ये कमल श्री अर्क अपनी ज्ञान की गायक में विफुल्लित प्रसन्न में अपनी आत्म चेतना से मिलन कराने वाला ये श्रेष्ठ अपना कमल स्वभाव है। इसको अपने अंतर में देखो तो चेतन, क्या होगा इसे देखने से? इसे देखने से तुम्हें अपने अंतर में जो गुप्त कमल में जो आनंद है, वो आत्मिक आनंद, वो रस उत्पन्न हो जाएगा। और जो इंद्रियों का रस है, जो कामनाओं का रस है, वो काम रूपी रस छूट जाएगा, और निष्काम तत्व आत्मा, उसका अतीन्द्रिय सुख तुम्हें झलकने लगेगा। चेतन, गुरु तारण तरन स्वामी के मार्ग में जन्म लिया है ना, तो अपने तारण तरन देव योगी साधक थे, आत्म ध्यानी साधक थे, और उन्होंने इन भव्य जीवों को आत्म साधना का मार्ग बताया है, अपने को आत्म साधना का मार्ग बताया है। भैया आत्म साधना के मार्ग में उन्होंने कहा है, हे ज्ञानी तू क्यों इंद्रिय विषय वासनाओं में भटक रहा है? हे ज्ञानी तू क्यों इन पुद्गल विषय इंद्रिय वासनाओं में अपनी शक्ति को नष्ट कर रहा है? एक बार अपनी ऊर्जा को इन कमलों के माध्यम से समेट के अपने कमल श्री अर्क का सहकार तो कर। आत्मा में निर्लिप्त भाव की शक्ति है, जो अपने शुद्ध ज्ञाता भाव से मिलाने वाली है। एक बार इस निर्लिप्त भाव की शक्ति को उत्पन्न करके अपने अतीन्द्रिय सुख में चेतन स्वभाव से मिलन तो कर। ये ध्रुव अर्क समोषण से मिलन है, यही वो अद्भुत शक्ति का जन्म है, जिस शक्ति से सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अरे चेतन, जिस दिन तो इस शक्ति को अपने अंदर समेटने लगेगा ना, सुनो ये बहुत अद्भुत शक्ति है। जिस दिन इस गुप्त कमल को देख के तुम इस शक्ति को, इस कमलावती शक्ति को अपने अंदर पे समेटने लगोगे ना, बार बार इस पंखुड़ी का ध्यान करोगे ना,
तो अंतर से तुम्हारी अनंत ऊर्जा, अंतर ही अंतर तुम्हारा आनंद अपने आप खिलता रहेगा। तुम करोड़ों चिंतन कर लो, वो बात अलग है, लेकिन एक बार कमलावती शक्ति का, इस कमल श्री अर्क का चिंतन अपने गुप्त कमल पे करके देखो, तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते ऐसा महसूस होगा जैसे अथ पर चल रहे हो, जैसे अंतर से कोई सुख, जैसे अंतर से कोई प्रकाश तुम्हारे अंतर में फट रहा हो। ये बहुत अद्भुत अर्क है भगवान जी। ये आत्मा को, आत्म शक्ति को अपने अंतर में एकाग्र करने वाला ये विषय है, ये अर्क है। भैया हम कैसे इस भूमिका में हम क्या करेंगे? आप सिर्फ ये जो कहा जा रहा है उसका चिंतन मात्र करो बस। इसके चिंतन के माध्यम से सुबह ध्यान में अभ्यास होगा, उस ध्यान के अभ्यास में आप इसका चिंतन करना जैसा चिंतन कराया जाए, आपको स्वयं अपने अंतर में ऊर्जा का, एक आनंद का और अपने अंतर में ऐसे गुप्त रहस्य का जन्म होगा जिसको आप देखोगे कि ओहो क्या अद्भुत है ये, जिसमें आपको काम भोग में सुख महसूस होता है। जो जीव को इन कामनाओं वांछाओं में सुख महसूस होता है, वहां सुख की वृत्ति खत्म हो जाएगी। वहां अपना जो ये कमल श्री अर्क का जो रस आएगा, उस रस के आगे अंतर से वो आनंद का झरना फूट पड़ेगा। क्योंकि भैया आनंद तो वहीं गुप्त है, उस गुप्त स्थान में गुप्त है, लेकिन पर पर्याय में लगा के, इंद्रियों में लगा के उस आनंद को अपने विनंद में बदल दिया है, दुख में बदल दिया है। लेकिन आज यदि उस आनंद को कमल श्री अर्क के नाम से यदि आप अपने कमला आकार ज्ञान में उत्पन्न करोगे, तो भव्य आत्मा वो ये आनंद में उछल जाएगा, तुम्हारी नंद दशा में उछल जाएगा और तुम्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। देखो तो चेतन आत्मा, ये कमल की तरह निर्लिप्त ज्ञाता भाव ही मेरा अपना स्वभाव। बोलने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की ध्यान की शक्ति है ना, आत्मा का ध्यान है ना, बोलने का बिल्कुल भाव खत्म हो जाएगा। ऐसा मंद मंद अंदर से ऐसा सुख में आनंद का भाव उत्पन्न होगा कि हो मेरा आत्मा का ये गुप्त स्वभाव, मेरी आत्मा का ये गुप्त रस। देखो बुद्धि से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आनंद इतना आएगा, सुख इतना लगेगा, अच्छा इतना लगेगा, शांति का वेदना इतना अधिक होगा, इतना अधिक होगा कि ऐसी इच्छा होगी कि बस बैठे रहो, बस जमे रहो, बस हिलो ही मत अपनी जगह से। इतना स्थिरता का उपयोग बनेगा। यहो देखो 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 कमल, श्रेष्ठ कमल श्री अर्क, ओहो ऐसे सुख का दरिया मेरे अंतर था और मैं भौतिक सुख के लिए भाग रहा था। चेतन होश में आओ, अपने सुख के दरिया को, अपने इस आनंद के दरिया को अपने अंतर पहचानो। आत्मा आप बदल दो इन शक्तियों को, जो शक्तियां विकार को जन्म देती हैं, उन शक्तियों को हटा दो, अब निर्विकार ज्ञायक की शक्ति को उत्पन्न करो। देखो इस निर्लिप्त कमल से अर्क के उत्पन्न होते ही इंद्रियों में सुख है, भौतिक सुखों की कामना रूप मिथ्या भाव गल जाता है, गलने लगता है, धीरे धीरे काम की इच्छा शांत होने लगती है और निष्काम जो अपना अतीन्द्रिय गुप्त स्वभाव है वो झड़ने लगता है कि ये निष्काम, ये अतीन्द्रिय, ये गुप्त स्वभाव, ये मेरी अदिति ज्ञान में चेतना है। देखो आत्मन, अपन कहते थे ना कि ध्यान कितना मुश्किल है, षट कमल की साधना कितनी कठिन है। षट कमल की साधना हर किसी को नहीं होती, लेकिन यदि गुरु महाराज के यदि इन 36 अर्कों का आश्रय लोगे तो षट कमल की साधना भी सहज है और उसमें भटकाव भी नहीं होगा। योग की साधना भी सहज हो जाएगी, ध्यान की साधना भी सहज हो जाएगी और उसमें तुम्हें भटकाव भी नहीं होगा, तुम और कहीं भटकोगे भी नहीं, तुम गलत दिशा में भी नहीं जाओगे, तुम विपरीत दिशा में भी नहीं जाओगे। इसलिए हे चेतन आत्मा, आज प्रथम दिन, आज पहले अर्क की अनुमोदना में अपने ज्ञान कमल में अर्थात अपने गुप्त कमल में, गुप्त स्थान के बीचों बीच तुम्हें सिर्फ एक बात का चिंतन करना है बस। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, कल सुबह के ध्यान तक के लिए तुम्हारा एक ही क्रम है बस, कि वो अनंत दिव्य सुंदर कमल खिल चुका है। अब इस कमल में आनंद की उत्पत्ति होनी है, इस कमल में अनंत वीर की उत्पत्ति होनी है, इस कमल में अनंत सुख की उत्पत्ति होनी है। ओहो, और ये मेरा कमल के ऊपर ये 6 पंखुड़ियों का निर्माण, और इन 6 पंखुड़ियों में पहला कमल उत्पन्न, पहला अर्क उत्पन्न,
और पहले अर्क में उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ चेतन? कमल श्री अर्क, कमल श्री अर्क उत्पन्न हुआ यार। अब यदि यहाँ कोई जिज्ञासा करे हमसे, भैया ऐसा चिंतन करने से क्या होगा? एक दिन करके देखो, कल आप मुझे खुद जवाब दोगे क्या होगा। एक दिन करके देखो भगवान, क्या हो वो गुप्त कमल खिला है और उस गुप्त कमल में कमल श्री और निर्लिप्त भाव की शक्ति अपने चेतन भाव की परिणति उत्पन्न हुई है और वो परिणति अपने ध्रुव का प्रकाश कर रही है। ये दर्शा रही है, यहो अहो अहो मैं तो आनंद कंद पिंड हूं। एक दिन चिंतन करके देखो चेतन, एक दिन, सिर्फ एक दिन, एक दिन के चिंतन में तुम वो पाओगे जो तुमने महीनों की चर्चा में नहीं पाया। एक दिन के चिंतन, क्योंकि ये ध्यान की शक्ति अनंत गुना बलवान है। और जब ज्ञान अपने आत्म चिंतन से, अपनी आत्म शक्ति के माध्यम से ऊपर उठता है, ध्यान के माध्यम से ऊपर उठता है, उसकी शक्ति को कहा नहीं जा सकता शब्दों में। अब सिर्फ चिंतन करके देखना बस, आज से लेकर कल सुबह तक, क्योंकि कल सुबह ध्यान में इसी का चिंतन विशेष होगा कि भैया देखो वो कैसा कमल के ऊपर निर्लिप्त, वो कमल भाव, कैसा कमल श्री अर्क उत्पन्न हो रहा है। भैया क्या होगा इससे? आप करो तो आपको आत्मशक्ति का जो एकाग्रता का जो बोध होगा, जो आप अपने आनंद में एकाग्र होंगे, जो आपको आत्मिक सुख की अनुभूति होगी, जो चेतन सुख आपके अंदर से बरसेगा, जो चेतन सुख की धारा आपके अंदर से बरसेगी, उस धारा को आप खुद अपने शब्दों में नहीं कह पाओगे। आप देखो तो एक बार करके। भैया आप तो ध्यान कराने लगे। नहीं, हम ध्यान बिल्कुल नहीं करा रहे, हम तो सिर्फ चिंतन करने कह रहे हैं। ध्यान की प्रक्रिया तो सुबह होगी, आप सिर्फ चिंतन करो बस। चिंतन करते करते कल सुबह तक आप में वो पात्रता आ जाएगी आपकी, आप कमल श्री अर्क तक पहुंच सको। आज तो मैंने कमल श्री अर्क को बताया है आपको, साधना तो सुबह होनी है। अभी तो सिर्फ परिचय कराया, सिर्फ परिचय। परिचय में इतनी एकाग्रता है तो फिर साधना में कितनी एकाग्रता होगी। अभी तो सिर्फ परिचय है, अभी तो तुमने सिर्फ पहली बार जाना है कि ये कमल है और इस कमल में कमल श्री अर्क का उदय है। पहले ये बताओ, विश्वास हो रहा है नहीं? अंतर से विश्वास हो रहा है? बता सालनी दीदी, विश्वास हो रहा है? यदि विश्वास हो रहा है आपको कि हाँ ऐसी कमल श्री अर्क की शक्ति है, अरे निशुल भाई जुड़े। निशुल भाई तुम्हारा तो प्रिय विषय चल रहा है, जानने में आ रहा है कि षटकमल की साधना क्या है, गुरुदेव ने कमलों के माध्यम से क्या ऊर्जा को उत्पन्न किया है। बोलो जी जी। यह है कमल जो तुम बनाते रहते हो, ऊर्जा उठाते रहते हो। वो तुम्हें सक्सेस इसलिए नहीं होती कि तुम्हें इनके बारे में कुछ पता नहीं है। गुरु महाराज ने जो कहा है, गुरु महाराज ने जो सिद्धि करी है, इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम्हें वो सिद्धि नहीं होती। वो तुम सब जो कुछ करते हो वो सब गुण में गोबर हो जाता है, सब इधर उधर चला जाता है। लेकिन यदि इनको जानोगे, इन 36 अर्क को जानोगे, इन 36 अर्क के माध्यम से साधना करोगे तो अनंत गुना विकास होगा और गलत दिशा में नहीं भटकोगे, सबसे बड़ी बात। इसलिए इनका चिंतन करो। आप पहले स्वीकार करो, पहले आपको ये विश्वास तो हो कि ये अर्क तुम्हारे अंदर है या नहीं है, ये बताओ पहले। है भैया, है जी है। बताओ भैया, यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से किसी को समस्या हो रही क्या इस अर्क की चर्चा सुनने में? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा कि भैया आप ये चर्चा कर रहे हो, ये चर्चा हमारे सूट नहीं बैठ रही, ये हमें समझ में नहीं आ रही? किसी को ऐसा विकल्प तो नहीं आ रहा? क्योंकि 38 लोग जुड़े हुए हैं। नहीं आ रहा कोई भैया, दिक्कत बहुत नहीं अच्छी लग रही है, सब समझ में आ रहा है। चलो बस, हमें यही चिंता हो रही थी, नहीं तो पता लगे कि भैया आप तो अपनी साधना कर रहे हो, हम तो सपाट बैठे हुए। ऐसा तो नहीं हो रहा ना? देखो ये नया विषय है और यदि इस विषय की गहराई आपने कर ली तो मोक्ष मार्ग में सब तुम्हारे लिए कचरा कूड़ा है। तत्व चर्चा कचरा कूड़ा हो जाएगी। कचरा कूड़ा हो जाएगी मतलब अर्थात जो चर्चा को बुद्धि से समझने का जो विषय लगता है ना, वो तत्व चर्चा को बुद्धि से समझने का विषय खत्म हो जाएगा। फिर साधना मजा आने लगेगा कि अरे इससे पीने मिलता है ध्यान से। भैया जी ऐसा लग रहा है
इसकी जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है तो कितना सुंदर होगा, अपना शुद्ध स्वभाव कितना सुंदर होगा भैया जी। ऐसी महिमा आ रही है फिर से। मंजू दीदी आज पहला ही दिन है। अभी कमल श्री अर्घ की शुरुआत हुई है, कल ध्यान में देखना आप स्थिति से क्या होता है। ये कमल श्री अर्घ है भगवान, ये अपने अंतर की गुप्त गुफा में उत्पन्न होने वाला ये कमल श्री अर्घ है। जब ये उत्पन्न होता है तो ये ध्रुव परिणति के रूप में उत्पन्न होता है और जीव सीधे जीव को अपने आनंद से मिलाता है, कहीं रुकता नहीं है, ये कहीं अबाधित नहीं होता, ये कहीं 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 भी अटकता नहीं है। इस कमल के खिलते ही आपके चेहरे पे ऐसी प्रसन्नता बिखर जाएगी, ऐसी प्रसन्नता बिखर जाएगी कि आपका जो मुरझाया हुआ चेहरा रहता है दिन भर लोगों की चिंताओं में, हमारा कैसा होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा क्या होगा, ये सारी चिंताएं की नकीर तुम्हारे चेहरे से गायब हो जाएंगी और आनंद की स्थिति बन जाएगी। अरे अपनी अनंत शक्ति अपने अंदर ही तो गुप्त है, अपनी अनंत शक्तियों का निधान ये चेतन गुप्त स्वरूप अपने अंतर ही तो गुप्त है। अरे इसमें इसकी शक्ति के आगे, इसके आनंद के आगे, इसके बहुमान के आगे कोई कुछ नहीं लगता, चेहरा हमेशा दमकता रहेगा। योगी साधकों का, ज्ञानी साधकों के चेहरे पे हमेशा भरापन क्यों दिखाई